अस्सलाम वालेकुम एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाएं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी की खुसूसी दावत पर शर्म अल शेख रवाना। वज़ीर आज़म शर्म अल शेख में गज़ा में जंग बंदी के लिए मुनक़दा अमन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में खुसूसी शिरकत करेंगे। अमन सरबराही इजलास सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरब इस्लामी रहनुमाओं की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर की दावत पर रवाना हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी की खुसूसी दावत पर वज़ीर आज़म गए हैं। शर्म अल शेख में मुनक़दा गज़ा जंग में बड़ी कामयाबी के हवाले से आज दस्तखत की तकरीब है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी की खुसूसी दावत पर शर्म अल शेख रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शर्म अल शेख में गज़ा में जंग बंदी के लिए मुनक़दा अमन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में खुसूसी शिरकत करेंगे। अमन सरबराही इजलास सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरब इस्लामी रहनुमाओं की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। आपको बताएं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी की खुसूसी दावत पर शर्म अल शेख के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शर्म अल शेख में गज़ा में जंग बंदी के लिए मुनक़दा अमन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर ना हो सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला के दस्तखत पर एतराज़ लगाकर इस्तीफ़ा वापस किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से लिखे गए ख़त में अल यमीन के दोनों इस्तीफ़ों पर दस्तखत को मुख्तलिफ और गैर मुशाबा करार दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को दिन 3 बजे गवर्नर हाउस आने की हिदायत कर दी। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज नए कायदे ऐवान का इंतखाब होने जा रहा है, जिसके लिए 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। उम्मीदवारों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी, JUIF के मौलाना लुत्फुर रहमान, मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहान यूसुफ और पीपल्स पार्टी के अरबाब जरक खान शामिल हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से इस्तीफ़ों पर एतराज़ पर वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा, मैंने अपने दोनों इस्तीफ़े 8 और 11 अक्टूबर को अपने मुस्तनद दस्तखत के साथ जमा करवाए थे। 8 अक्टूबर का इस्तीफ़ा जिसे पहले मुस्तरद किया गया था, अब इसे तस्लीम कर लिया गया है। अल यमीन ने सोशल मीडिया पर गवर्नर की पोस्ट पर जवाब देते हुए दोनों इस्तीफ़ों की कॉपी भी शेयर की। खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन, फैसला आज। 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल मैदान सज गया। अपोजिशन की हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी जोड़ तोड़ शुरू। वज़ीर आला के हुकूमती उम्मीदवार सुहेल आफरीदी के कागजात नामजदगी मंजूर। अपोजिशन उम्मीदवारों के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। PTI के सुहेल आफरीदी का मुकाबला JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब जरक और नवाज लीग के सरदार शाहजहान से होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। नए वज़ीर आला के इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। PTI कानूनी टीम के रुकन नईम हैदर पंचौता ने कहा है कि आइन ने गवर्नर को एतराज़ लगाने या इस्तीफ़ा मुस्तरद करने का इख्तियार ही नहीं दिया। गवर्नर ने आइन के किसी शिक़ का हवाला नहीं दिया। गवर्नर ने वारदात डालने की कोशिश की और हम इसे मुस्तरद करते हैं। नईम हैदर पंचौता का कहना था कि अल यमीन ने तहरीरी इस्तीफ़ा दिया और वीडियो पैगाम भी मौजूद है। दस्तखत पर एतराज़ तब होता है जब कोई शख्स मौजूद ना हो। आज इलेक्शन होगा और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी होंगे। पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी। 200 से ज्यादा तालिबान और दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। फायरिंग के तबादले में वतन के 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया और 29 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर की रात पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला किया। फायरिंग का मकसद दहशतगर्दी की सहूलतकारी के लिए सरहदी इलाकों को गैर मुस्तहकम करना था। पाक अफवाज ने पूरी अफगान सरहद पर हमले को फैसला कुन तौर पर पसपा किया। 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा। हमलों में मुलविस मुतादिद तरबियती कैंप्स को भी नाकारा बना दिया गया। तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत से खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम की गई। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करे, वरना पाकिस्तान कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है मगर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती से बाज आए। पाकिस्तान अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा।
पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पर दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन जारी, बिला इश्तियाल जारहियत पर अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। दर्जनों अफगान फौजी और फितनाल खवारिज हलाक, तालिबान लाशें, हथियार और यूनिफॉर्म्स छोड़कर फरार। पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पर 30 से ज़ायद पोस्टों पर कब्जा, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया, कई मिलिट्री कैंप्स भी तबाह। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजौड़, कुरम, दीर, चतराल और बाराम चाह पर बिला जवाब फायरिंग की। इश्तियाल अंगेजी का मकसद खवारिज को सरहद पार कराना था। मुसल्लह अफवाज का फौरी और शदीद रद्दअमल, मुतादिद अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई में फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इन्होंने तुम्हें भी पीट डाला, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। वज़ीर दिफा की जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सेल फोन पर बात करते हुए तस्वीर शेयर करते हुए ये ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने तंजिया लहजा इख्तियार करते हुए लिखा कि उन्होंने तुम्हें भी पीट डाला। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के साथ हालात ने जो करवट ली है, इसके नतीजे में 50 साल से हमारी सरजमीन पर बैठे अफगान महाजरीन को वतन वापस जाना होगा। हमें अपनी मईशत को इनके कब्जे से छुड़ाना होगा। पाक अफगान सरहद दुनिया में जिस तरह सरहदें होती हैं, इस तरह होनी चाहिए। अफगान तालिबान के हमले पर दफ्तर खारजा का बयान। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अफगान तालिबान, दहशतगर्द, खवारिज और भारत की सरहदी जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हालिया हमलों का मकसद पाक अफगान सरहद को गैर मुस्तहकम करना था, तहम तमाम हमलों को मौसर तौर पर पसपा किया गया और दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया गया। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और कार्रवाइयों के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखा गया। पाकिस्तान अमन, मुकालमे और अच्छे हमसायगी का हामी है, ताहम किसी भी नई जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जमान ने अफगान वज़ीर ख़ारजा के भारत में दिए गए बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तालिबान इंतज़ामिया दहशत गर्दों की मौजूदगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से होने वाली खवारिज और हिंदुस्तानी सरगर्मियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तालिबान हुकूमत को दहशत गर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 40 बरसों से 40 लाख अफगान महाजरीन को पनाह दी और अब इनकी मौजूदगी को आलमी क़वानीन के मुताबिक मुनज़्ज़म किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी वफ़द ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जहाँ पर सूबे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस मौका पर कहा कि अली अमीन खान गंडापुर के इस्तीफ़े की मंजूरी में आइन और कानून की मुकम्मल पासदारी करेंगे। वफ़द में अरकान कौमी असम्बली असद कैसर, आतिफ खान, अली असगर खान जदून, जुनेद अकबर और डॉक्टर अमजद खान शामिल थे। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बाचा भी शरीक हुए। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब होंगे या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें मुतहरिक हैं। सूबे में 8 से 10 लोग अपोजिशन के साथ मिलने को तैयार हैं। अपोजिशन जमातों के मिलने से नई सूरत हाल बन सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर कुछ होना है और करना है तो बताकर नहीं तो किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर को हटाने की वजह इनका पार्टी की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरना था। वज़ीर आला ने रियासत की तरफ से मिलने वाली जिम्मेदारियों को भी निभाना होता है। अली अमीन गंडापुर हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट दोनों के साथ राबते में रहे। अफगान महाजरीन के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ गैर कानूनी है। अफगानिस्तान के लोग वीज़े के बगैर पाकिस्तान नहीं आ सकते। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वज़ीर आला का इंतखाब आइन के मुताबिक हो रहा है, किसी बाहर वाले को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई की पॉलिसी होगी, असम्बली फ्लोर पर बात करूँगा। वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जमहूरियत जो है वो प्रिवेल करनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीका है, स्मूथ तरीका, वो होना चाहिए और ये इस इलेक्शन में किसी को जो है बाहर से मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पॉलिसी फ्लोर ऑफ द हाउस होगी, लेकिन सबसे पहले सिर्फ पाकिस्तानियों को इतना कहूँगा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं और इंशाल्लाह अब मुकाबला करके। इस्लामाबाद और रावलपिंडी इंतजामिया ने एक बार फिर अहम शाहराहें बंद करना शुरू कर दी हैं। शहरियों की नकल व हरकत महदूद करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स खड़े किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक बाज़ रास्तों पर मिट्टी डालकर मुकम्मल बंदिश के इंतजामात भी किए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं जुड़वां शहरों के हवाले से, जहाँ पर शहरियों की नकल व हरकत महदूद करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स खड़े किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक रास्तों पर मिट्टी डालकर मुकम्मल बंदिश के इंतजामात भी किए जा रहे हैं। ये मनाजिर भी आपको ABN की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स रखे जा रहे हैं। ABN स्टूडियो से इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।